जहुराबाद विधानसभा के सोनबरसा बाजार से। और आज हम चर्चा करेंगे सुभाषपा मुखिया और यहाँ के वर्तमान विधायक ओम प्रकाश राजभर को लेकर, उनके दावे को लेकर, और जो जहुराबाद गाजीपुर जिले का एक विधानसभा है और यह सीधे मऊ से सटी हुई विधानसभा है। आज ओम प्रकाश राजभर घोसी में जो दहाड़ रहे हैं उसको लेके यहाँ की जनता क्या सोच रही है, जबकि यहाँ पर जो उन्होंने चुनाव जीता था वो एक अलग गठबंधन पर जीता था, एक अलग तरह के सोच को लेकर मतदाताओं से वोट लिया था। और इस चीज़ों को लेकर यहाँ के लोग अब क्या सोच रहे हैं, इसी पर आज होगी चर्चा। तो भैया, आप तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, अपनी राय रखेंगे विधायक जी के ऊपर। तो पहला मैं आपसे चाचा सवाल जानना ये चाहूँगा कि सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर जो हमारे यहाँ के ये जहुराबाद के विधायक हैं, वो घोसी में तरह तरह के दावे कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं उन बातों को लेकर, जिन बातों को लेकर एक बार कभी वो यहाँ पर वोट मांगे थे। एक बार जो जिस गठबंधन में लेकर वो वोट मांगे थे यहाँ पे और बम्पर वोट मतों से जीत दर्ज किए थे, उस चीज़ों को दरकिनार कर आज दूसरे खेमे में जाके और फिर दहाड़ रहे हैं अपने उसी अंदाज में। उसको लेके जनता क्या सोच रही है? देखिए, ओम प्रकाश जी तो यहाँ आए थे, ठीक है, पहली बार आए तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनाव जीत गए, दूसरी मर्तबा आए तो अखिलेश यादव के समर्थन से चुनाव जीत गए। अब यहाँ से जीत के एक विधायक बनेंगे और यहाँ से जीत के जब घोसी में गए हैं एक खलनायक का काम करेंगे। ये खलनायक काम करेंगे और वहाँ से कुछ कर भी नहीं सकते। ये सीधे वहाँ से चिरई गांव जाएंगे। जैसे कहते हैं कि अखिलेश को हम भेजेंगे, सही भेजेंगे, कहते हैं इनका क्या हक बनता है? अखिलेश तो नहीं बोल रहे हैं, मैं अखिलेश का कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, लेकिन रहा सवाल जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ। इनको चिरई गांव जाएं और जाकर वहाँ ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ें, उसमें इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए कि योगी जी को अनाप शनाप कर दिए, वो हमारा देश का मुख्यमंत्री है। योगी जी देखो मुख्यमंत्री हैं और तुमसे सीनियर हैं, तुम क्या कहते हो, तुम वो क्या उखाड़ लेगा? अब उससे पाले में तुम गए हो, अब तुम क्या उखाड़ लोगे बताओ। यहीं पर अगर एक और पक्ष ये है हमारे गुड्डू गुप्ता जी, जो बेसिकली कहा जाए तो ये भाजपा के ही समर्थक माने जाते हैं क्षेत्रीय स्तर पे। भैया, जो ओम प्रकाश जी ने जो इस समय आप लोग भाजपा से जो गठबंधन किया है और जो अपनी बातें कह रहे हैं, तो उनकी बातों को लेकर भाजपा मतदाता, भाजपा मेंटालिटी का मतदाता है, वो क्या सोच रहा है और उनकी जो राजनीति है उसको लेकर लोगों के आम जनमानस में क्या अवधारणा बन रही है जहुराबाद विधानसभा में, ये इस पे आप क्या सोचते हैं? ओम प्रकाश जी की बातों से लोग संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि योगी जी के कैंडिडेट होने के नाते दारा सिंह चौहान ओम प्रकाश राजभर उनके सपोर्ट में है, तो भाजपा की मजबूरी बन रही है। लेकिन ऐसे तो ओम प्रकाश राजभर से लोग असंतुष्ट हैं, उनको लोग चाहते नहीं हैं, लेकिन बीजेपी की यह मजबूरी है कि योगी जी का कैंडिडेट है, इस नाते जो है मजबूरी में वोट उनको दिया जाए। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अगर जनता यही करती रहे, कैंडिडेट है तो किसी न किसी से गठजोड़ में रहेंगे ही। तो इस सूरत में आप ओम प्रकाश जी की राजनीति को सही मानते हैं? जहुराबाद की जनता के तौर पे बताइए, आप ठीक मानते हैं या उसमें कुछ और आप असंतुष्ट हैं? तो किस कारणों से? ओम प्रकाश जी से हम असंतुष्ट नहीं हैं, हम असंतुष्ट हैं, लेकिन हमारे सामने ये मजबूरी है कि यदि पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा किया है और उसके समर्थन में कोई भी आता है तो उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, मेरा सरोकार दल पार्टी से है। इस नाते जो है मजबूरी में हम उनको वोट करेंगे। ओम प्रकाश जी से हम लोग संतुष्ट नहीं। ये भैया एक आम जनता है और आम नागरिक होने के नाते इनकी राय हम लोग जानेंगे। आज आपके विधायक जी जो बगल की सीट पर दहाड़ रहे हैं, आपको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने विधानसभा क्षेत्र में उनके होने से कितना बदलाव आज 6 साढ़े 6 सालों में देखने को मिला है? ये 10 साल पीछे कर दिए साहब हम लोगों को। ये पूरी
विधानसभा को 10 साल पीछे किए, कोई भी काम नहीं किया। ओम प्रकाश राजभर 0/0। आखिर वो तो कहते हैं कि भैया जो है हम हक की बात करते हैं, कहते हैं कि वोट लेने के लिए पिछड़े के बहुत सारे नेता हैं, लेकिन आज देखिए तो मुसलमान कहाँ खड़ा है, आज देखिए तो राजभर कहाँ खड़ा है। इस तरह के भी सवाल करते हैं। तो क्या इन बातों से जनता प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही है? चाचा, ये कारोबार खोल चुके हैं। अभी तो मेरे नॉलेज में बात नहीं था, लेकिन कुछ आया है, जिसे कभी शोक उठे हैं, तो ये कारोबार खोल चुके हैं। ये विधायक के टिकट तो बेच नहीं पाए, ये अब बेचे भी अगले चुनाव में हैं, जैसे अब्बास को लड़ाई लो हैं, पैसा लेकर लड़ाई लो, ये और इसके बाद जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधानी तक का प्रधानों को ये पैसा लेके टिकट अपने सिंबल से लड़ाए हैं। ये लड़ाए हैं तो पैसा कमाने के उन्होंने काम किया, गोला भारा लेकर चिड़ई गाँव चले गए। यहाँ जाकर अखिलेश से मिल गए, यहाँ चुनाव जीत के विधायक बन गए। एक बात हम इनको मैं क्या करूं? पूजा करना है। बताए भैया। सवाल ओम प्रकाश राजभर का नहीं है, सवाल यहाँ की जनता का भी है कि ऐसे लोगों को चयन क्यों करती है। अब पार्टी का भी ये क्यों मजबूरी बन जाती है कि जहाँ चाहे वहाँ चले जाएं और वो टिकट दे दें। नेता भी ऊपर के लोग भी तो ऐसे करते हैं। इसके ऊपर के लोग क्या करें। जनता अभी को लेना बीजेपी में पड़ेगा। सुनिए, अभी बीजेपी में ओम प्रकाश राजभर थे 18 महीने। सुनिए, तो इसके पहले वो अखिलेश राजभर ने लिया, अब बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ये असली नेता ओम प्रकाश राजभर ही है। अखिलेश ने लेकर कासमाबाद के वो मैदान में जो बातें कही, आज वो उसके विरोध में ये बोल रहे हैं, तो क्या नेता का स्वभाव कैसा है? ऊपर के लोग क्या कर रहे हैं इनके बारे में? भाई देखिए, बात तो यहाँ ये है, ऊपर के लोग को भी तो सोचना चाहिए। 18 महीना बीजेपी अब में भाई, रहे। 18 में अखिलेश बीजेपी में यादव रहे, ने पुल 16 बांध महीना दिया। बीजेपी के लोग जाने नहीं थे कि ऐसे लोग होंगे। बीजेपी में 18 महीने को अंदाजा फिर छोड़ छाड़ दिए ये लोग, फिर छोड़ छाड़ दिए लोग। तो हम लोग के दिमाग में टाक नहीं, ओम प्रकाश बढ़िया है, यादव भी समझे ओम प्रकाश बढ़िया है, और भर भी समझे नहीं हमारे नेता है। तो हम लोगों ने एक परख करने के लिए इस प्रकाश को छोड़कर ये बताइए कि उनके पार्टी बदलने से नाराजगी है या उनकी नीतियों से नाराजगी? उनकी नीतियों से नाराजगी है। वो कहीं भी निर्दल हो जाए, बदलने से भी नाराजगी है और नीतियों से भी नाराजगी उनकी नीतियों से नाराजगी है। नीतियों से भी नाराजगी है। दोनों से है। तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट है जिसमें आज मैंने जहुराबाद विधानसभा के सोनबरसा से एक रिपोर्ट दिया, तो यहाँ के वर्तमान विधायक ओम प्रकाश राजभर को लेकर, जिन्होंने सुभाषपा जो मुखिया हैं और जो घोसी विधानसभा के घोसी अपने दावे कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं और कद्दावर नेताओं को चैलेंज भी दे रहे हैं।